लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। तो फरवरी का महीना है तो माघ मास की पूर्णिमा है, जिसे माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा में गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है। तो चलिए जानते हैं माघी पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम घानेश्वर था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजार रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे और उसे भिक्षा देने से मना कर दिया। इस घटना से ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई, जिसके बाद उसे किसी ने 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपति ने 16 दिनों तक माँ काली का पूजन किया। दंपति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली साक्षात प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही माँ काली ने उस ब्राह्मणी से हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाने को कहा और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ा देने की बात कही। साथ ही दोनों पति पत्नी को मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखने को भी कहा। माँ काली के कहे अनुसार ब्राह्मण पत्नी पति ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत रखा। जल्द ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास की उम्र अधिक नहीं थी। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा दिया गया। काशी में दुर्घटनावश धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने उस दिन भी अपने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिसके चलते काल ब्राह्मण के पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से श्रद्धालुओं को सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है और श्रद्धालुओं की भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। तो भक्तों चलिए, ये थी कथा माघ पूर्णिमा की। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलती हूँ आप सबको मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।